हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? सभी स्वस्थ हो बेटा? आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और स्वस्थ रहने के साथ साथ आप लोगों ने अपनी पढ़ाई को भी सुचारू रूप से जारी रख रखा होगा। आज हम पढ़ेंगे बेटा शब्द। शब्द में क्या पढ़ेंगे आज हम? कल की क्लास में हमने पढ़ा था शब्द किसे कहते हैं, शब्द के कितने प्रकार होते हैं और जो सार्थक शब्द होते हैं सार्थक शब्दों को कितने आधार पर बांटा गया है। तो जो हमारे जो शब्द हैं सार्थक शब्दों को 3 आधार पर बांटा गया था। उसमें से हमने जो पहला जो आधार था स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर जो हमारे जो शब्द थे उनको हमने कर लिया है, उनके प्रकार को। उसमें कौन कौन से थे? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। आज हम नंबर 2 पर, जैसे हमने शब्द के जो प्रकार पढ़े थे तो नंबर 2 पर जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? रचना के आधार पर। रचना के आधार पर, रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, इसमें जैसे कै डालेंगे हम, कै ख गै डालेंगे इसमें, तो नंबर कै पर लिखेंगे हम रूढ़ शब्द, ख पर लिखेंगे योग रूढ़ शब्द और गै पर लिखेंगे ख पर लिखेंगे यौगिक शब्द और गै पर लिखेंगे योग रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द क्या होते हैं? रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनके अगर हम टुकड़े करें तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे कि घर है, कवि है, दूध है। अगर हम इन शब्दों के अगर टुकड़े कर लेते हैं तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। यौगिक शब्द क्या होते हैं? जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। और हम गै नंबर पे जो है योग रूढ़ शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से तो बनते हैं, लेकिन क्या करते हैं? ये एक विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम रूढ़ शब्द, कै नंबर डालकर लिखेंगे रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द कैसे शब्द होते हैं? ऐसे शब्द जिनके, क्या लिखेंगे? ऐसे शब्द जिनके टुकड़े करने के बाद कोई अर्थ नहीं निकलता। कोई अर्थ नहीं निकलता। कोई अर्थ नहीं निकलता। उसे हम क्या कहेंगे? हम उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे हमने लिखा घर, कवि, दूध। घर, कवि, दूध आदि। अब देखो बेटा, अगर हमने घर को अगर हमने 2 टुकड़ों में बांट दिया, घ और र, अगर हमने इसको 2 टुकड़ों में बांट दिया तो क्या घ और र का कोई सार्थक अर्थ निकल सकता है? कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। इसी तरह अगर हमने कवि को भी 2 टुकड़ों में बांट दिया तो कै और वी का कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। इसी तरह अगर हमने दूध को 2 टुकड़ों में बांट दिया तो इसका भी कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। नंबर 6 पर है आपका यौगिक शब्द। नंबर 6 पर है यौगिक शब्द।
देखो यौगिक शब्द कौन से शब्द होते हैं? जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे पाठ प्लस शाला। पाठ प्लस शाला। देखो हमारे पास यहाँ दो शब्द हैं, पाठ प्लस शाला, और इससे क्या शब्द बन गया? पाठशाला। शब्द क्या बन गया? पाठशाला। जैसे दूसरा शब्द, दूसरा उदाहरण देखिए, चिड़िया प्लस घर। क्या शब्द बन गया? चिड़ियाघर। चिड़ियाघर। तो देखो बेटा, यौगिक शब्द, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे पाठ प्लस शाला, पाठशाला। चिड़िया प्लस घर, चिड़ियाघर। 6 नंबर पर है आपका योग रूढ़। आप देखो इसमें योग भी आ गया और रूढ़ भी आ गया है यहाँ पर। तो क्या होता है? ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं। परंतु किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे जल प्लस जय। जय का मतलब अर्थ होता है जन्मा। अब देखो, जल प्लस जय क्या होगा? जलज। जलज अर्थात कमल। यहाँ विशेष अर्थ क्या है? यहाँ पर सिर्फ यही नहीं है कि जल में जो जन्म लेने वाला, यहाँ पर इसका विशेष अर्थ क्या है? कमल।
क्या है? कमल। इसके साथ साथ हम और भी उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे कि मुरलीधर। अब मुरलीधर हम किसको कहते हैं? कृष्ण को कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान को कहते हैं। पीत प्लस अंबर, पीताम्बर। अब पीताम्बर किसको कहते हैं? ये नहीं कहेंगे जो पीले वस्त्र धारण करता है उसे ही हम पीताम्बर कहते हैं। पीताम्बर हमें किसे कहते हैं? हम विष्णु भगवान को कहते हैं। तो जो हमारे जो योग रूढ़ जो शब्द होते हैं ये क्या होते हैं? दो शब्दों के योग से तो बनते हैं, लेकिन दो शब्दों के योग से बनने के बाद ये किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। आशा करती हूँ कि बेटा आप सबको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको अपनी नोटबुक में ये सुंदर सुंदर राइटिंग में राइट करना है। धन्यवाद।